अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, आप तमाम को मेरे चैनल इस्लामी ज़िंदगी में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल आप तमाम को और आप तमाम के वालिदैन को सलामत रखे। नाज़रीन हज़रात, अगर पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हज़रत गिरामी मुफ्ती सलमान अज़हरी की गिरफ्तारी के बाद तमाम उलमा मुत्तफ़िक़ हुए, एक हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी खुशी की बात है। और मैं अपनी वीडियो देखने वाले से भी गुजारिश करूंगा कि आप भी अपने भाईचारगी को बरकरार रखें। जो भी आपकी दुश्मनी हो वो सिर्फ चार दीवारी के अंदर, दहलीज के अंदर ही रखें, लेकिन बाहर सिर्फ और सिर्फ आप मुसलमान हैं और मुसलमान मुसलमान का भाई है। तो देखें, चाहे सुन्नी, वहाबी, अहले हदीस, कोई भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह एक प्लेटफॉर्म पर आके खड़े हैं। और हमें उम्मीद है कि हमारे अकीदे जो हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन अगर बात इस्लाम की आती है तो हम तमाम के तमाम एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े मिलेंगे और इंशाअल्लाह इस्लाम के लिए जो हमसे हो सकेगा मरने कटने के लिए तैयार हैं। देखिए, उन्होंने सिर्फ कुत्ता ही कहा, लेकिन लोग अपने को क्या समझ बैठे, खुदा ही बेहतर जानने वाला है। आप सबसे पहले सैयद अमीन कादरी साहब की ये वीडियो देखें, उसके बाद हम गुफ्तगू करते हैं। देखिए, इसीलिए तो कुत्ते तुम्हें डरा रहे हैं। क्या इशारा है। जब तक तुम कुत्तों से नहीं डरते थे, बहादुर थे, कुत्तों में हिम्मत नहीं थी तुम्हें डराने की। जब से तुम गुनाह करके बुज़दिल हुए, छोड़ दो रात में गंदी फिल्में देखना, बिस्तर पे पाप की फिल्म देखने की बजाय मुसल्ले पे रो के देख, जैसे असहाब कहफ के पीछे कुत्ता तुम हिला के चला था, अब भी कुत्ते तेरे पीछे तुम हिलाते हुए नहीं। मुरादाबाद वालों, हिंदुस्तान में रहने वाले कुत्ते बहादुर नहीं हुए, तुम बुज़दिल हो गए। बुज़दिली से निकलो, कुत्ता फिर कुत्ता है। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, मैं तो कुत्तों पे बात कर रहा हूं। उम्मीद है कि मुरादाबाद के कुत्ते अगर पास में बैठ के सुन रहे हैं तो उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। रामपुर के कुत्ते अगर यहाँ कहीं सुन, उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। जब वो चंद जवान, तवज्जो करें, कुत्ते तुम पीछे कैसे हिलाते हैं। चंद जवान, पाकीज़ा जवान, मुत्तकी जवान, परहेज़गार जवान, जब अपना ईमान बचाने के लिए दकियानूस के खौफ से घर से निकले तो वो चुपके से रात को निकले तो पीछे कुत्ता भी हो गया। उन जवानों को खौफ हुआ, कुत्तों का काम भौंकना है, अगर इसने भौंक दिया, भौंकेगा ये हमें। उस जवान ने पत्थर उठाया, कुत्ते की तरफ मारा, कुत्ते ने पीछे के पैर पे खड़े होके आगे के पैरों को हाथ की शक्ल दी और अल्लाह से कहा, मुझे ज़बान दे ताकि तेरे वफादारों से मैं बात कर सकूं। और फिर कुत्ते को अल्लाह ने ज़बान दी तो कुत्ता बोल पड़ा, ओ अल्लाह वाले, तुझे खौफ है कि मैं भौंकूंगा। हम कुत्ते हैं, मगर पता है किस पर भौंकना चाहिए, किस पर नहीं। कितनी प्यारी बात कही है कि आज के कुत्ते ताकतवर नहीं हो गए, बल्कि हम बुज़दिल हो गए हैं। और ये हकीकत बात है कि अगर कुत्ता तो कुत्ता ही होता है, कुत्ता तो कुत्ता ही है, कुत्ता ताकतवर नहीं हुआ, बल्कि हम बुज़दिल हो गए। जब हम बुज़दिल हो गए तो सारे कुत्ते हम पर भौंकने लगे। और अगर हम ताकतवर हो जाएंगे तो याद रखें, जिस तरह अस्हाबे कहफ रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के पीछे कुत्ता दुम हिलाता घूम रहा था, इसी तरह आज के जो कुत्ते हैं वो भी मुसलमानों के तलवे चढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये शर्त है कि हमें मजबूत और ताकतवर बनना होगा, हमें बहादुर बनना होगा। कुत्तों की तरह बुज़दिली नहीं दिखानी होगी, बल्कि हमें इमाम हुसैन जैसा ताकतवर बनना होगा, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा ताकतवर बनना होगा। तब ये कुत्ते जाकर हमारे तलवे चढ़ते हुए नजर आएंगे। अब देखें, आज के कुत्ते भी बड़े समझदार हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी ने कहा था ना कि अब कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, अभी कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर आएगा। तो कुत्ते समझ गए कि कहा किसे जा रहा है और भौंकने लगे। याद रखें, ऐसे कुत्ते अगर आपके दरवाजे पर आए तो उन्हें रोटी ना डाला करें, बल्कि उनके मुंह पर
ایک زور کا چمڑے والا جوتا مار کر انہیں اپنے دروازے سے بھگا دیا کریں۔ ایک چیز یاد رکھیں، جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ کتے بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ کون سے کتے ہیں ہم، اور آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ کس کتوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس لیے گزارش کروں گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔